सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से हमारी रात अच्छी निकल गई है और सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दिन भी अच्छा बीत जाएगा। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। इसी तरह सतगुरु निरंकार के गुणगान करते हुए हमारा ये जो जीवन का सफ़र है ये कटता चला जाए, हम इसी में आनंद लेते चले जाएं और अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। कहते हैं यह प्रेम का मार्ग है, यह प्रेम का मार्ग है जो सतगुरु के दर पर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पूर्ण सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण का मार्ग है। अपने आप को पूर्ण सतगुरु के चरणों में समर्पित करना और शीश देने का पहला अर्थ तो यह है कि अपने अहंकार को झुका देना। कहते हैं प्रेम के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में शिकवा और शिकायत नहीं होती। अगर शिकवा और शिकायत का छोटा सा भी भाव मौजूद है तो फिर प्रेम का असली अर्थ, समर्पण का असली अर्थ अभी हमारी समझ में आया ही नहीं। कहे कबीर प्रेम का मार्ग सर देना तो रोना क्या रे। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला तो कहता है हे प्रभु, अगर तू मुझे मिटाए तो भी मैं खुश हूँ। तेरी इस अदा पर कुर्बान जाता हूँ। मैं हर हाल में राजी हूँ, क्योंकि मेरे इस मिटने में भी ज़रूर कोई सार्थक चीज़ छिपी है, कोई खास राज छिपा है। दिल दे तो ए खुदा ऐसा मजाज दे, रंज की घड़ी जो आए तो खुशी में गुजार दे। कहते हैं कि एक सूफी फ़कीर रोज़ परमात्मा को धन्यवाद दिया करता था कि परमात्मा तुम मेरी ज़रूरतों का बड़ा ख्याल रखते हो, जब जो ज़रूरत होती है तब पूरी कर देते हो। इस बात को सुनकर सूफी फ़कीर के शिष्य बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि वह कई बार देखते थे कि सूफी फ़कीर को कई बार लगातार 3-3 दिन तक एक बार भी भोजन नहीं मिलता था और इसके अतिरिक्त किसी गांव में लोग इनके ठहरने के लिए जगह भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि कई बार इन्हें खाली पानी तक भी नसीब नहीं होता था। एक बार इसी तरह की भूखमरी की हालत में भी जब सूफी फ़कीर संत ने शाम के समय अपनी प्रार्थना की और हाथ आकाश की तरफ उठाकर कहा, हे निरंकार प्रभु, तू भी अद्भुत है। मेरी ज़रूरत जो जब जैसी हो तू पूरी कर देता है। तब एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने कहा गुरुजी बहुत हो गया सुनते सुनते, यह आप क्या कह रहे हैं। हम सब 3 दिन से लगातार भूखे मर रहे हैं, पानी तक पीने के लिए हमें मिला नहीं और तो और गांव में कोई शरण तक नहीं देता, और आप अभी भी यही कहे चले जा रहे हैं कि प्रभु जो मेरी ज़रूरत हो वो तू पूरी कर देता है। सूफी फ़कीर संत ने जवाब दिया, मैं अभी भी कहे जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से यही मेरी ज़रूरत थी कि मुझे रोटी ना मिले और किसी गांव में ठिकाना तक ना मिले। मैंने कब कहा कि परमात्मा मेरी ज़रूरत पूरी कर देता है। मैंने तो यह कहा है कि जो भी मेरी ज़रूरतें होती हैं वह परमात्मा पूरी कर देता है। मैं तो खुद भी नहीं जानता कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, परमात्मा ही मेरी ज़रूरतों को मुझसे ज़्यादा जानता है। इसलिए मैं प्रभु से कभी भी प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु तू ऐसा कर दे वैसा कर दे, क्योंकि ऐसी प्रार्थना करके मैं अपनी बुद्धिमानी परमात्मा पर
थोपना नहीं चाहता। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा यह करता है यह करता जाए। यह मेरी बात मत सुने, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी ज़रूरतों को यह समझता है। अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए। वाक्य में ही प्रेम और समर्पण की बहुत ही महिमा है। पूर्ण सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण के बाद गुरसिक की अद्भुत दशा हो जाती है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। जो कुछ देवे ओ कुछ खाके, शुक्र मनाना सीखिए। पावे सुख दे पावे दुख दे, मनना पाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुरसिख नू, किसे चीज दी थोड़ नहीं। इसी तरह संतों महापुरुषों कहते हैं, कष्ट और दुख में फ़र्क है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमारे पाँव में कोई कांटा चुभता है तो दो घटनाएं घटित होती हैं। एक घटना है कष्ट, जिसका अर्थ है पीड़ा, दर्द, जो कि कांटा चुभने के कारण पाँव में हुई। और दूसरी घटना है कि हम अनुभव करते हैं कि पाँव में कांटा चुभने से जो पीड़ा हो रही है, हम उसे जान रहे हैं कि पाँव में पीड़ा हो रही है। इस सूरत में हम केवल जानने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, साक्षी मात्र होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि जब हम केवल साक्षी होंगे तो पाँव में कांटा चुभने की पीड़ा हमको नहीं होगी। पीड़ा और कष्ट हमको जरूर होगा, लेकिन इस सूरत में हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख तब होता है जब हम कष्ट के साथ अपने आप को एक कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें कांटा चुभ रहा है, तब दुख होता है। हमारे पाँव को कांटा चुभ गया है और हम केवल देख रहे हैं, तब हमें केवल कष्ट होता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के पाँव में किसी ने तीर मार दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण जी के पाँव में पीड़ा, दर्द और कष्ट तो जरूर हुआ होगा, मगर दुख नहीं हुआ। इसी प्रकार जब हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया तो उनके शरीर को कष्ट हुआ, मगर दुख नहीं हुआ, क्योंकि पाँव में तीर लगने और शरीर को कष्ट मिलने पर पाँव के और शरीर के क्यों परेशानी तो जरूर हुई होगी और अनुभव में भी आया होगा कि परेशानी हो रही है, लेकिन इनके भीतर कोई हलचल नहीं हुई होगी, क्योंकि इनको पता है ज्ञानी जनों को दुख नहीं होता, क्योंकि इन्हें कष्ट तो जरूर होता है, क्योंकि ज्ञानी जन तो हमेशा अलर्ट होकर देखते रहते हैं और ज्ञानी जनों का दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है। इन्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा होता है। ये हर समय कहते हैं कि जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं, अगर कोई दुख आता भी है तो ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। जो ज्ञानी होते हैं ये इस परम पिता परमात्मा का प्रसाद समझकर उस दुख को सहन कर लेते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती, वो रो रो कर अपने दुख को काटते हैं। तभी तो संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह जी ने कहा है, जगदा मालक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालक याद होवे ता रहंदी कोई भूख नहीं। शहनशाह जी ने भी यहाँ साफ लिख दिया है
ये निरंकार जिसको भी याद होता है, अगर उसके ऊपर कोई दुख आ भी जाता है तो वो हमेशा इसके भाणे में रहता है। वो यही कहता है कि अगर ये दुख भी आया है तो इसमें भी मेरा कोई सुख छिपा हुआ है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो इस बात को नहीं जानते, तो वो हर समय गिले शिकवे शिकायतें और रोने धोने में ही लगे रहते हैं। वो इस निरंकार के आगे गिले शिकवे ही करते रहते हैं, परमात्मा के आगे शिकायतें ही करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं वो इसके भाणे में रहते हैं। वो हर समय यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह तू जो भी दे रहा है तेरा शुक्र है, जितना तूने दिया है तेरा शुक्र है। वो इसके भाणे में रहते हैं और हर समय हर एक के लिए यही प्रार्थना, यही अरदास करते हैं कि तेरे भाणे सर्वथा भला, नानक नाम चढ़दी कला। हे सच्चे पातशाह, सारे संसार को चढ़दी कला में रखना और सभी का भला करना, और जिसमें भी आप जी रख रहे हो हम आप जी के भाणे में रहें। फिर ज्ञानी संत महात्मा अपने आप को कर्ता नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि हे निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। वो अपने आप को इस तरह समर्पित कर देते हैं। और फिर शहंशाह जी ने भी कहा है, जो कुछ भी रब कर दिंदा है इसनू मिठा लगदा है, जिसके दिल में 24 घंटे नाम दा दीवा जगदा है। जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान की जोत जग जाती है, फिर वो इस निरंकार से यही कहता है कि सच्चे पातशाह जो भी तूने किया है मेरे को अच्छा लग रहा है। दुख सुख जिस लई होवन इको, ओहो असल से आना है। कहे अवतार में वारी उस तो मंदा जेड़ा भाना है। जो दुख हो या सुख हो, एक ही रस रहता है। इसके भाणे को मानता चला जाता है। कहते हैं कि शहंशाह जी ने कहा है कि यह निरंकार उसके ऊपर बलिहार जाता है। कहते हैं कि गुरु से किस प्रकार अपने गुरु को समर्पित होता है। कहते हैं जिस तरह एक बार लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ शबरी के घर गए और झूठे बेर यह सोचकर पीछे फेंकते गए कि यह तो अछूत जाति की औरत है, मैं इसके मुख से निकले बेर कैसे खा सकता हूँ। पर जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब वे बेर ही संजीवनी बूटी बन गए। जो बेर लक्ष्मण जी ने झूठे बेर समझकर फेंके थे वही संजीवनी बूटी बन गए, और उन्हीं बेरों से ही लक्ष्मण जी को जिंदगी मिली। जब वैद्य ने कहा कि वक्त बहुत कम है और समुंदर पार से संजीवनी बूटी लानी है, तब भगवान राम जी ने भगत हनुमान जी को कहा कि वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है, समुंदर पार से बूटी लानी है। तो हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु ये सब तो आप ही के हाथ में है। आप दूरियों को नज़दीकी में बदल सकते हो, समय को बढ़ा सकते हो। जब हनुमान जी पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्हें सब बूटियाँ एक जैसी ही नजर आने लगी। जब हनुमान जी पूरी पहाड़ी ही उठाकर ले आए तब राम जी कहने लगे कि हनुमान जी आप तो पूरी पहाड़ी ही ले आए हो। तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु यह तो आपका ही खेल है, मैं तो सिर्फ आपके हुक्म की पालना कर रहा हूँ। भाव महापुरुष संत महापुरुष तो केवल सतगुरु के हुक्म की पालना ही करते हैं। भक्ति मार्ग के लिए भी कहा गया है कि खंडियों तिखी बालो निक्की, इस मार्ग चलना ओखी गुर सीखी। कहते हैं कि यह जो भक्ति का मार्ग है यह समर्पण का मार्ग है। ये खंडे की धार से भी तेज है और बाल से भी ज़्यादा बारीक होता है। जो संत महात्मा होते हैं वो इस मार्ग पर चलते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस मार्ग पर गुरु की कृपा से ही चला जा सकता है। सतगुरु जिससे भी चाहे भक्ति करवा सकता है, जिससे भी चाहे सेवा करवा सकता है। जैसे कहा है, अपनी सेवा आप कराए जिससे होए दयाला। जिसके ऊपर पूर्ण सतगुरु की कृपा हो वही सेवा कर सकता है। पूर्ण सतगुरु का रहमो करम हो तो भक्ति में शक्ति आ सकती है। अगर भगत कहे कि मैं अपने आप ये शक्तियाँ हासिल कर सकता हूँ तो चाहे वह सारी जिंदगी लगा दे फिर भी
यह शक्तियाँ हासिल नहीं कर सकता। पर जिस सतगुरु जिस पर भी एक नज़र डाल देता है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। हमको भी यह विश्वास आ जाए और हम कभी भी डुलाए मान ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि पक्कों की संगत करनी है। पक्कियां दे विच मिल के रहना, कच्चियां दे विच रहना नहीं। साथ संगत जी, सिदक वालों का ही बेड़ा पार होता है। जो सब सहारे छोड़कर बस एक प्रभु का ही सहारा लेते हैं, उनके लिए ये निरंकार हर जगह सहाय होता है। हमने हमेशा पक्के संतों महापुरुषों का ही संग करना है। हमने कच्चे संतों महापुरुषों का संग नहीं करना। सच्चे पातशाह हमें ऐसे पक्के संत महात्मा देना ऐसे पक्के संत महात्माओं का संग देना जिनके साथ हम गुरु चर्चा ही करते रहें। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने जहाँ भी बैठना है गुरु चर्चा ही करनी है, इस निरंकार की ही बातें करनी है। जब हम अकेले होते हैं तो इस निरंकार से बातें करें, और जब हम संतों महापुरुषों के साथ होते हैं तो हम इस सतगुरु निरंकार का यशोगान करें, इसकी बातें करें। ऐसा हमें सतगुरु ने समझाया है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें संडे के सत्संग में भी समझाया है कि हमने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना। जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं, उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं, फिर हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो कहते हैं कि वो संत महात्मा माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा उनको कड़वे बोल बोले गए हैं वो तो उनके दिल में रहेंगे ही, याद आते ही रहते हैं। इसलिए हम कभी भी कड़वे बोल ना बोले, हम हमेशा सोचकर बोलें, मीठे बोल बोलें, दिल दुखाने वाले शब्द ना बोलें, ना हमें माफ़ी मांगनी पड़े, ना किसी का दिल दुखाना पड़े। ऐसा हमें सतगुरु माता जी ने समझाया है। हम सतगुरु माता जी से सभी के भले के लिए अरदास करते हैं, यही अरदास करते हैं, हे दातार कर दो करम, हाथ जोड़े खड़े आज हम, ना हो कोई दुखी, हर तरफ हो खुशी, सारी दुनिया से मिट जाए गम। दाता तुम मूरत हो प्यार की, तुम हो ज़रूरत संसार की, जग से नफ़रत मिटे, दुनिया जन्नत लगे, ऐसी रहमत कर दो मेरे दातार सच्चे पातशाह। हे सतगुरु माता जी, हम आप जी से सारे संसार के लिए ही अरदास कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह आप अपने रहमो करम से सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना, सभी स्वस्थ हो निरोग रहें। ये जो महामारी आई है ये किसी को टच भी ना कर पाए। सच्चे पातशाह आप समर्थ हो, घट घट वासी हो, सब कुछ कर सकते हो, सबको स्वस्थ निरोग रखना, सभी अपने घर में आनंद में जिंदगी जी पाएँ और सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगते रहें। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्विचार करने की शक्ति देना। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।